काले जादू वाली बहू बनी चुड़ैल। बदलापुर नाम के एक गांव में कोमल नाम की एक सुंदर महिला रहा करती थी, जहां वो अपने काले जादू से सबकी सुंदरता छीनकर खुद अपनी सुंदरता बढ़ा लिया करती थी। इस बारे में उसके ससुराल में किसी को कुछ नहीं पता था कि वो काले जादू से चुड़ैल बन रही है। एक दिन रामू, अरे ओ रामू, ये देख दरवाजे के नीचे क्या रखा है। नींबू और मिर्च, साथ में काले कपड़े। मुझे तो ये लगता है कि कुछ काला जादू है। हाँ हाँ, बोलो क्या दिखा रही हो? अरे बेटा देख, ये मुझे क्या दिखा। नींबू और मिर्च, साथ में ये काले कपड़े। इसे देखकर तो मैं डर ही गई। क्या माँ, तुम भी ना? ये तो नींबू और मिर्ची है। अच्छा हुआ इसको सब घर में ले आए, सब्जी में डालने के काम आएगी। बेटा तू नादान है, समझता नहीं। मुझे तो ये काला जादू लग रहा है, ऐसा लगता है। वैसे ही कोमल नाश्ता लेकर आती है और कोमल ये कहती है, क्या तुम्हें पता है हमारे दरवाजे पर मुझे क्या दिखा? नींबू, मिर्च, काले कपड़ों में। क्या माँ जी, वो सब छोड़िए और आप नाश्ता शुरू कीजिए। शोभा के इतने कहने से कोमल डर जाती है और फिर वो नींबू मिर्च काले कपड़े में कहीं ले जाकर फेंक देती है। लगता है माँ जी ने मेरे काले जादू वाली चीजें देख ली हैं। अब मुझे इन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। कहीं कहीं इन लोगों को मेरे इस काले जादू के बारे में पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबके सो जाने के बाद कोमल एक रूम में जाकर काले जादू करने लगती है और जोर से हंसने लगती है। अब मैं ये काले जादू करके और भी खूबसूरत दिखने लगूंगी और ऐसे ही मेरी सुंदरता दुगनी हो जाएगी। कोमल के काले जादू की वजह से गांव में किसी न किसी की उम्र कम होने लगती है। जो भी कोमल के काले जादू का शिकार होता है वो अचानक ही बीमार पड़ जाता है। उसी रात रामू की नींद खुलती है। रामू कोमल को नहीं पाता, कोमल को खोजने लगता है। कोमल, कोमल, तुम कहाँ हो? इतनी रात में कहाँ गायब हो गई हो? अरे मेरे भाग्यवान! इतना कहते ही रामू की आवाज सुनकर रामू के पास अपने जादू से तुरंत जाकर खड़ी हो जाती है। रामू अचानक से डरते हुए, कोमल, ये क्या पागलपंती है? और ये क्या, तुमने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो मैं पानी पीने गई थी। रूम में पानी खत्म हो गई थी ना, इसलिए। चलो अब सोने चलते हैं। अगली सुबह शोभा के घर एक बहुत ही खूबसूरत औरत आती है। उसे देखकर कोमल, अरे इतनी खूबसूरत औरत, अब तो मैं इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी और सुंदरता बढ़ाऊंगी और जल्दी ही मैं अमर हो जाऊंगी। इतना सोचते ही कोमल उस खूबसूरत औरत के पास जाकर उसे अपनी बातों में उलझाकर उसके बालों को तोड़ लेती है। और तभी अरे कोमल भाभी, ये क्या कर रही हो मेरे बालों से? तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ था, बस उसे ही हटा रही थी। ओ सॉरी, तुम्हें कसकर लग गई होगी ना, मुझे माफ करना। इतना कहने के बाद कोमल वहां से चली जाती है, पर वो पड़ोसन को कुछ अजीब सा लगता है और वो शोभा से बात करती है। आंटी, मुझे ये कोमल भाभी कुछ अजीब लगती है। उसे देखते ही मुझे डर लगता है। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती। क्या तुम भी? अरे मेरी बहू ऐसी नहीं है। अब चलो चाय पीते हैं। नीता के जाने के बाद शोभा अपने रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। वैसे ही कोमल अपने रूम में जाकर काला जादू करना शुरू कर देती है। मैं नीता के बालों से ही मैं उसकी सारी सुंदरता छीन लूंगी और उसको अपने वश में कर लूंगी। बस कुछ ही दिन और, अमावस्या की रात मैं अमर हो जाऊंगी। उसके बाद मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए वो अपने मंत्र जाप करने लगती है। ओम प्रेम ट्रेम चामुंडाए विचे,
ओम ब्रीम ट्रिम चामुंडाय विचे। नीता की सारी खूबसूरती मेरे अंदर समा जाए और मैं 4 गुनी खूबसूरत दिखने लगूं। कोमल अपने जादू से उस रात खुद को बहुत ही खूबसूरत बना लेती है। वही नीति अचानक से खून की उल्टी करने लग जाती है। ये काले जादू से मैं और भी खूबसूरत हो गई। जैसे ही वो खूबसूरत हो जाती है वैसे ही नीता की खूबसूरती चली जाती है। ऐसा लगता है मानो कई सालों से वो बीमार हो। अगले ही दिन नीता की ये दशा देखकर ये बात चारों तरफ फैल जाती है और सारे गांव वाले शोभा के घर में आना जाना बंद कर देते हैं। रामू शोभा को देख मन ही मन कहता है, अरे ये क्या, कुछ देर पहले नीता की खूबसूरती में दाग लग गया। वाह, बहुत ही अजीब दिखने लगी है। और ये कोमल इतनी खूबसूरत कैसे? दिन ब दिन इसका चेहरा चमकता जा रहा है। अरे बहू, आखिर जरा हमें भी बताओ अपनी खूबसूरती का राज। शोभा बोलकर बाहर चली जाती है। वही कोमल अपनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हाँ, तो मैं सुंदर हूँ और मेरे खूबसूरती के आगे किसी की भी खूबसूरती नहीं है। कोमल को चुड़ैल के रूप में रामू देख लेता है। तभी कोमल कहती है, सुन, किसी को कुछ बताया तो तुम दोनों को खा जाऊंगी, जैसे गांव की हर सुंदर लड़की की खूबसूरती खा जाती हूँ। नहीं कोमल, मुझे माँ को बताना ही होगा। मैं अभी जाकर माँ को बताता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैसे ही कोमल अपने काले जादू से रामू को अपने वश में कर लेती है। अगले दिन, रामू, तुम क्या कर रहे हो? आज बहुत बीमार से लग रहे हो। कोई परेशानी है तो कहो। माँ, मुझे कोमल के बारे में आपको कुछ बताना है। मैं उसे काला जादू। रामू के बताते ही कोमल वहां आकर खड़ी हो जाती है और वो उसे देखकर चुप हो जाता है और बात को बदल देता है। नहीं माँ, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। यह देखकर शोभा को अजीब लगता है। वो सारी बातें याद करने लगती है। पहले घर के बाहर नींबू, मिर्च, काले कपड़े और आज अपने बेटे को ऐसा देखा। कोमल ने जब नीता के बालों को छुआ, उसके बाद उसकी खूबसूरती ढल जाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये जान कर रहूंगी। उसी रात शोभा एक तांत्रिक के पास जाती है और वो तांत्रिक को सब बताती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल अपने कमरे में। मुझे इस अमावस्या की रात का बेसब्री से इंतजार था और वो घड़ी आ चुकी है। अब मैं अपनी शक्तियों से अमर बन जाऊंगी। वो काले जादू से अपनी शक्तियां प्राप्त करके अमर चुड़ैल बन जाती है। वैसे ही शोभा तांत्रिक को लेकर अपने घर आ जाती है। कोमल उस वक्त चुड़ैल के रूप में होती है। बाबा जी, ये औरत काले जादू करती है। आप कुछ भी करें पर इसको खत्म कर डालें। वो तांत्रिक अपने मंत्र से ये काले जादू को खत्म कर डालता है और कोमल उस तांत्रिक के मंत्रों से काले जादू से बाहर आ जाती है और वो चुड़ैल से कोमल के रूप में आ जाती है। कोमल गुस्से से तांत्रिक पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों के आगे कोमल हार जाती है और वही भस्म हो जाती है। इस तरह से गांव की सभी लड़कियों की सुंदरता वापस आ जाती है।